आज जिस प्रोडक्ट का हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं वो है डॉक्टर वैद्यास का हर्बो चार्म। ठीक है, डॉक्टर वैद्यास एक आयुर्वेदिक कंपनी है जिसकी और भी प्रोडक्ट आती है, जैसे कि हर्बो बिल्ड जो वेट गेन कैप्सूल है, तो वो काफ़ी फेमस प्रोडक्ट है। तो इसी ब्रांड का एक और प्रोडक्ट आया है जो है हर्बो चार्म। तो नाम से पता चल रहा है कि कुछ ये स्किन प्रोडक्ट होगा, लिखा भी है आयुर्वेदिक फेस पैक। ठीक है, अब बाकी इसके डिटेल्स पे देखते हैं कितना MRP है इसका MRP 150 रुपीज़ है, और ये 3 साल के तक ये एक्सपायर नहीं होता है, मतलब 3 साल तक इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये फेस पैक है तो उतना दिन चलेगा ही नहीं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कंपनी इस प्रोडक्ट को लेकर के क्या क्लेम कर रही है, वो सारे क्लेम सही है कि नहीं है। तो सबसे पहले कंपनी क्या लिखी है कि इसमें है 12 हर्ब्स हैं जो स्किन को क्लियर करने में मदद करता है, पॉल्यूशन, डर्ट, एक्सेसिव हीट से होने वाले एक्ने, ब्लैक हेड्स, एक्जिमा और बाकी जितने भी स्किन अलाइनमेंट्स है उसको ये ठीक करता है। चलिए फिर ठीक है, कंपनी तो अपना बता दिया कि क्या क्या वो करता है और क्या उसके क्लेम्स हैं। बाकी हम लोग अब इसके इंग्रेडिएंट देखते हैं और कैसे इसको यूज़ करना है वो देखते हैं। देखिए, डोजेज में लिखा है कि 3 से 4 ग्राम रोज़ वाटर में मिलाना है और उसको चेहरे पर लगाना है जब तक कि वो सूख न जाए, और उसके बाद 20 से 25 मिनट तक इसको सुखाने के बाद इसको धो लेना है। ठीक, इसमें 50 ग्राम है और इसको हम लोग कितना यूज़ करना है, 3 से 4 ग्राम। चलिए 5 ग्राम लेके चलते हैं, मतलब ये टोटल पैक हम लोग इसको 10 बार यूज में ला सकते हैं। अब आते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के लिस्ट पे। देखिए, सबसे पहले और सबसे ज़्यादा क्या है, हल्दी 10 ग्राम। ठीक है, उसके बाद है मूंग दाल, जो लाल वाला दाल होता है वो है। फिर उसके बाद क्या है, शंख जीरा है। उसके बाद देखिए चौक पाउडर है इसमें। उसके बाद दारू हल्दी, लोदर, ठीक है, गोदवाज, फिर धनिया है, फिर सरसों है, फिर सूंठ है, फिर कपूर है, फिर मिथनॉल है। तो प्रोसेस के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी प्रोडक्ट्स, जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसका हम लोग एक एक करके हेल्थ बेनिफिट देखते हैं। देखिए, यहाँ पे कंपनी का ऐसे प्रॉपर लोगो वाला यहाँ पे सील लगा हुआ है, तो ये ओरिजिनल है, ये हम लोग ऐसे समझ जाएंगे। और इसका MRP बस 150 रुपया है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग हल्दी से। ठीक है, हल्दी का प्रॉपर्टी जो होता है वो होता है एंटीसेप्टिक। तो जितने भी कट जाते हैं, कुछ रैसेस आते हैं, तो उसमें हम लोग हल्दी लगा लेते हैं। ये एंटीबैक्टीरियल भी होता है, एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, इन्फ्लेमेटरी भी होता है, मतलब जितने भी जलन पैदा करते हैं उसको ये ठीक करने में मदद करता है। स्किन डिजीज में काम आता है, जैसे पोराइसिस हो गया, एक्ने हो गया, स्कैबीज पता है क्या होता है, एक डिजीज है स्किन का जिसमें बहुत छोटे सूक्ष्म माइट्स चेहरे पे आ जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं ना, माइट स्किन को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, वहाँ पोर्स बना देते हैं। ठीक है, तो ये वो स्किन माइट्स को भी मारने में काम आता है। ठीक है, अब देखिए हल्दी का एक प्रॉब्लम क्या है ना कि इसका जो बायो अवेलेबिलिटी है, मतलब जो एब्जॉर्ब होने का टेंडेंसी है वो कम है, मतलब इसको टाइम लगता है। तभी तो ऐसा जितने भी फेस पैक होते हैं उसको लगाने के बाद बोला जाता है कि 4 से 5 घंटे, चाहे 3 से 4 घंटे, 1 से 2 घंटे, चाहे 20 से 25 मिनट ऐसे उसको स्किन पे लगा के रखना पड़ता है। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं जो दूसरा इसमें है मूंग दाल। देखिए, दूसरा जो इंग्रेडिएंट्स है वो है हमारा क्या है, मूंग दाल। वो भी कितना है, 10 ग्राम। ठीक है, मूंग दाल क्या करता है, स्किन लाइटनिंग करने में मदद करता है। ठीक है, मूंग दाल जो होता है थोड़ा सा खुदरा होता है, मतलब वो बहुत ही ऐसे महीन पीसा नहीं जाता है, क्योंकि वो क्या करता है, स्क्रब, नेचुरल स्क्रब की तरह काम करता है। जैसे आप फेस पैक लगाइएगा वो स्किन के पोर्स को साफ कर देता है। ठीक है, ये क्या करता है, जो मेलिन होता है जिससे ब्लैक स्किन हो जाते हैं, जो एक मेलानिन एक कंपाउंड होता है स्किन में जिससे जो रिस्पॉन्सिबल है डार्क कलर ऑफ स्किन के लिए, तो वो क्या करता है, उसके फॉर्मेशन के प्रोसेस को स्लो डाउन कर देता है। ठीक है, अब तीसरा हम लोग आते हैं इसमें शंख जीरा। शंख जीरा क्या करता है, सबसे पहला बर्निंग सेंसेशन को रिड्यूस करता है, रेड स्पॉट जो स्किन में आते हैं उसको रिड्यूस करता है। ठीक है, और हम लोग हमेशा कॉस्मेटिक्स क्रीम लगाते हैं, जैसे कोई सा भी मॉइस्चराइजर यूज़ किए हैं, कोई सा भी सन क्रीम यूज़ किए, वो सब में आर्टिफिशियल केमिकल्स होते हैं, तो उन केमिकल्स के जितने भी बैड इम्पैक्ट्स होते हैं उसको ये रिड्यूस करता है। ठीक, अब आप लोग तीसरा इंग्रेडिएंट, चौथा जो इंग्रेडिएंट है हमारा चौक, उसको सुन के सोचेंगे कि चौक का इसमें क्या यूज़ है। देखिए, चौक बहुत ही ड्राई होता है, वो क्या करता है, जितने भी स्किन से ऑयल होते हैं, अदर केमिकल कंपाउंड होते हैं, उसको ये एब्जॉर्ब करके निकल जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट क्या होता है ना कि चौक होता है निगेटिवली चार्ज। ठीक है, अब थोड़ा साइंस का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। पॉजिटिव और निगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, ये तो आपको भी पता है, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट और वो अनलाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो चौक है हमारा निगेटिवली चार्ज। ठीक है, जो पॉल्यूशन है मार्केट में उसमें है हमारा क्या, मरकरी है, ठीक है,
लीड है वो सब होता है पॉजिटिवली चार्ज। तो ये चौक का निगेटिव चार्ज और बाकी पॉल्यूटेंट का पॉजिटिव चार्ज दोनों मिल के न्यूट्रलाइज हो जाता है और स्किन के बाहर निकल जाता है। तो चौक का भी यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट है। फिर दारू हल्दी, ये एक तरह का हल्दी होता है जो थोड़ा सा ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, स्किन में ग्लो लाता है, ठीक है। बाकी सारे हल्दी के प्रॉपर्टी इसमें है जितने भी हल्दी के होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं लोधर पे। ये क्या करता है, एक्नी को हटाता है, जितने भी स्किन डैमेज हुए हैं फ्री रेडिकल्स की वजह से उसको भी ये ट्रीट करता है। रिंकल्स नहीं होने देगा ये, और स्किन को जवान रखता है, ठीक है। और ये देखिए लोधर का हीटिंग प्रॉपर्टी होता है, तो हीटिंग प्रॉपर्टी होने के कारण जितने भी छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं ना वो उनको मार देता है स्किन के सरफेस पे ही, ठीक। उसके बाद हम लोग आते हैं धनिया पे, जिसको हम लोग कोरिएंडर भी कहते हैं आम भाषा में। तो जो धनिया होता है ना बहुत रिच होता है किसमें, विटामिन सी में, ठीक है। इसका और भी इफेक्ट है, ये कूलिंग इफेक्ट दिलाता है स्किन पे, ठीक है। एंटी फंगल होता है, जितने भी एक्सेस ऑयल है उसको ये रिड्यूस कर देगा। रैसेस जो हो जाता है उसको भी रिड्यूस कर देगा ये, ठीक है। तो ये धनिया का भी इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग आते हैं उसके बाद क्या है, सरसों। तो वो मस्टर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं, तो मस्टर्ड में विटामिन ई भर भर के होता है जो स्किन को ग्लोइंग स्किन बनाने में मदद करता है, रिंकल्स को भी रिड्यूस करेगा। ब्लड सर्कुलेशन अगर हमारा इम्प्रूव्ड रहेगा, स्किन पे जितने भी सेल हैं उनको ब्लड न्यूट्रिशन मिलते रहेगा तो वो भी सारे हेल्दी रहेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हम लोग सूथ पे, जिसको जिंजर भी कहते हैं। इसका थोड़ा सा इचिंग प्रॉपर्टी होता है, तो वो क्या करता है ना, क्लिंजर की तरह काम करता है। इसमें एक केमिकल पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं फाइटोकेमिकल जिंजरेल, ठीक है। ये क्या करेगा ना, जितने भी पोर्स होते हैं छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसको ये साफ करने में मदद करता है। कौन सा, सूथ। कपूर इचिंग से मदद पहुंचाता है, ठीक है। वाइटनिंग ऑफ स्किन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जो सबसे लास्ट है हमारा मेथनॉल। मेथनॉल का तो आपको पता है कूलिंग सेंसेशन होता है, इसके इरिटेशन को ठीक करता है, स्किन को एनर्जाइज करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, उम्र के साथ होती क्या है, स्किन थोड़ी ढीली होने लग जाती है, मतलब वो लूज होने लग जाती है, इलास्टिसिटी रिड्यूस हो जाता है, तो वो इसको इलास्टिसिटी को भी बरकरार रखता है। तो ये था प्रोडक्ट हर्बो चार्म, इसको कैसे लगाना है और क्या इसका हेल्थ बेनिफिट्स है, स्किन पे कैसे ये काम करता है, ये सारा हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। तो इस प्रोडक्ट को ट्राई कीजिए और फिर बताइए कैसा आप लोग को लगा।